देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का ये है व्हाई फॉरएवर इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी, है ना। देखिए, हमको फॉरएवर के बारे में वैसे भी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी ही, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा बहुत आपको एक ब्रीफ में बताना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है कि अगर आपको फॉरएवर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको समझना है तो आपको ये चीज सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये समझनी होगी कि व्हाई यू शुड ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। पहली चीज आपको ये समझनी है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है क्या और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो हम इस सेशन को दो पार्ट में ही रखेंगे। तो पहले चलिए हम समझते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है क्या। तो देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसको हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी कहते हैं। इसके प्रमोटर थे मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर, जिन्होंने 13 मई 1978 को इसको स्टार्ट किया था। कहाँ पे? यूएसए, फिनिक्स एरिजोना में। ये जो मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर थे, ये बहुत ही विजनरी सोच के थे। ये बहुत दूरदर्शी सोच के थे। ये सोच रहे थे कि हम जो अपनी सेविंग कर रहे हैं, तो सेविंग करना तो ठीक है, बट अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो इनकी ये सोच थी और ये कुछ बड़ा सोच रहे थे। ये सोच रहे थे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दो प्रॉब्लम है, सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो दो है। एक तो है गुड हेल्थ, दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। लोगों को हेल्थ चाहिए और वेल्थ चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने थोड़ा अपना काम करना शुरू किया। ये इन्होंने एक बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान बनाया। ठीक है। जो बेटर हेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम को देखते हुए इन्होंने तैयार किया। सबसे पहले इन्होंने एक मार्केटिंग प्लान बनाया। और मार्केटिंग प्लान बनाने के बाद, जब मार्केटिंग प्लान रेडी हो गया, तो देखिए, कोई भी मार्केटिंग प्लान तभी सक्सेस करेगा जब उसके साथ प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा हो। तो ये फिर थोड़ा सा रिसर्च करने लग गए कि हम कौन सा ऐसा प्रोडक्ट डालें इसमें कि लोगों को उसमें ट्रस्ट हो या लोग ऑलरेडी उसको यूज कर रहे हो। तो फिर इनको मतलब रिसर्च से ये पता चला कि एलोवेरा दुनिया का एक ऐसा पौधा है जो हर घर में यूज किया जाता है, या सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि ये तो नेचुरल प्लांट है ना। इस ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, इसमें सूदिंग प्रॉपर्टी है। तो एलोवेरा पे लोग इजिली ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इनको लगा क्यों ना हम एलोवेरा पे और रिसर्च करें। और रिसर्च करने के बाद हमें मतलब और रिसर्च करने से ये होगा कि हम सबसे बेस्ट एलोवेरा हम लोगों को प्रोवाइड कर सके, क्योंकि लोगों को विश्वास तो ऑलरेडी है ना। तो इसलिए उन्होंने जब एलोवेरा पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो उन्हें पता चला कि एलोवेरा की 400 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 385 प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। देखिए, जनरली एक क्वेश्चन आता है, मतलब कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों का कि यार हमारे घर में तो एलोवेरा है, हम क्यों मतलब आपका एलोवेरा ले, है ना। तो उसका आंसर सिर्फ यही है कि हमें नहीं पता कि जो एलोवेरा उनके घर में उगाया जा रहा है वो कौन सा है ना, उसकी स्पीसीज कौन सी है, पता नहीं उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है भी या नहीं है ना। क्योंकि 385 स्पीसीज ऐसी हैं कि जिसमें कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। उसके साथ ही 11 ऐसी भी है जो पॉइजनस है, जो जहरीली प्रजातियां हैं। तो अब हमें थोड़ी पता है कि हमारे घर के सामने कौन सा एलोवेरा उगाया जा रहा है। अभी वो जहरीला होगा तो वो मतलब फायदा करने के बजाय नुकसान कर देगा, है ना। फिर उसके बाद 4 प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें 80 से 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें बहुत हद तक मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन फिर इन्होंने अभी अपनी रिसर्च खत्म नहीं करी, ये अभी और रिसर्च करते गए। फिर इनको साउथ अफ्रीका में एक प्रजाति मिली जिसका नाम था एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इसमें इनको मिला कि इसमें 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसको हम या कोई भी इंटरनली भी यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं। तो एलोवेरा का ये प्रजाति इनको लगा सबसे बेस्ट है कि हम इससे प्रोडक्ट बना सकते हैं, कि अगर कोई खा भी ले या लगा भी ले, दोनों तरह से ये बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि एक तो इसमें 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ एक है, मतलब इसके अलावा इन्हें अभी तक कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं मिली जिसमें ये सारी चीजें इनको मिल जाए। एक तो ये एलोवेरा, ऊपर से 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी, ऊपर से अगर हम इसे खा लें या लगा लें, दोनों तरफ से ये असर करेगी। फिर इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। फिर अब इनके पास प्रोडक्ट भी रेडी हो गया। प्रोडक्ट रेडी है, मार्केटिंग प्लान पहले से ही रेडी रेडी था। अब इनको चाहिए थे कुछ लोग जो इसको आगे बढ़ा सके। फिर इन्होंने क्या किया, 1978 में इन्होंने 43 लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाया। ये मीटिंग हुई थी टेम्पे एरिजोना में, जो फॉरएवर की फर्स्ट मीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। फॉरएवर की फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिसमें 43 लोग इन्वाइटेड थे। उसमें से सिर्फ 13 लोगों ने काम शुरू किया। ये जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे होंगे, यही 13 लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया। ठीक है। उसके बाद इससे क्या है, हमारे फॉरएवर का शुरुआत हुआ। अच्छा प्लान बन गया, अच्छा प्रोडक्ट था, और लोग भी मिल गए जो इसको आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है। इस तरह से हमारे फॉरएवर फॉरएवर का शुरुआत हुआ। उसके बाद
देखिए कोई भी बिजनेस है या कोई भी मतलब ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अगर देखिए दोनों का होना अच्छा है। अगर आपके पास प्रोडक्ट है अच्छा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है और अच्छा मार्केटिंग प्लान है, तभी वो कंपनी सरवाइव करेगी। ये पक्की बात है। तो इन्होंने इसके लिए दो मेन प्रोडक्ट को रखा। एलोवेरा पे तो इन्होंने काफी रिसर्च की ही थी। तो एक प्रोडक्ट था इनका एलोवेरा, और दूसरा प्रोडक्ट था हनी। हनी भी आपको पता है, ये आज से नहीं, ये बहुत सदियों से हनी की प्रथा है हमारे घर में। कहते हैं जब बच्चा अभी पैदा होता है तो कुछ दिन बाद उसको हनी खिलाते हैं, या वैसे भी पहले भी ये औषधि के रूप में काम आता था। जब किसी को सर्दी खांसी होती थी तो बोलते थे आप शहद ले लो, शहद खा लो तो सही हो जाएगा। मतलब हनी भी बहुत, हनी पे भी लोगों का ट्रस्ट बहुत अच्छा था। तो इन्होंने इस दो प्रोडक्ट को चूज किया, एलोवेरा और हनी। आज फॉरएवर में ऐसा बोलते हैं कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में ये वर्ल्ड लीडर है। क्योंकि जितना भी एलोवेरा का प्रोडक्ट बन रहा है इस पूरी दुनिया में उसका 85% मार्केट सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के पास है। तो आप ये सोच सकते हैं कि फॉरएवर कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। एलोवेरा का 85% मार्केट सोचिए फॉरएवर के पास है। सेम उसी तरह हनी का 75% मार्केट फॉरएवर के पास है। तो इतने बड़े लेवल पे काम कर रही इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सालों से चल रही है और एक प्रॉपर प्लानिंग से बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद इसको हम फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी, आप अभी भी गूगल पे डालेंगे कि वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा कंपनी कौन सी है तो सिर्फ फॉरएवर का नाम आएगा। उसके पीछे रीजन भी है, चलिए मैं बताती हूँ उसके पीछे क्या रीजन है। देखिए उसका रीजन ये है कि ग्लोबल मार्केट प्लेस है। 160 देशों में फॉरएवर कंपनी चल रही है लगातार, 46 साल से लगातार ही ग्रोथ पे है और आगे भी ग्रोथ कर ही रही है अभी। मोर देन 10 बिलियन एफबीओस वर्ल्ड वाइड है। मतलब आप सोच सकते हैं कितने सारे लोग इस फॉरएवर में काम कर रहे हैं। देखिए ऐसे कोई भी कंपनी इतने सालों से और इतने देशों में नहीं जा सकती है। इसका मतलब उसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना कि अगर आपको फ्रॉड ही करना होगा ना तो कोई भी चीज 1 साल 2 साल पे ही टिकेगी, 46 साल तक नहीं चलने वाली वो। और अभी भी डेली कुछ ना कुछ ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने उसमें चेंज करते रहते हैं। तो ये अभी भी ग्रोथ पे है। और दुनिया में देश ही कितने हैं, लगभग 195 या 200, जिसमें से 160 देशों के ऊपर ये देशों में जा चुकी है 46 साल में। तो इसकी ग्रोथ आप देखिए कि ये डे बाय डे कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, दूसरा चीज है, अच्छा फॉरएवर का जो हेड ऑफिस है आप देख सकते हैं ये यूएसए में है ना। और 1 मिलियन से ज्यादा एफबीओ काम कर रहे हैं। 1 मिलियन का मतलब लगभग 10 लाख लोगों से ज्यादा लोग फॉरएवर में इस टाइम काम कर रहे हैं, है ना। तो ये छोटे लेवल पे तो काम कर ही नहीं रही है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। और आप इस पिक में देख भी सकते हैं, पिक्चर में, कि देखिए जहां जहां पे लिखा हुआ है मोहाली, जम्मू, जालंधर, दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ, पटना, रांची, ये सब जो आप देख रहे हैं, यहाँ यहाँ इसके आरडीओज है, इसके सेल्स ऑफिस है इस जगह पे। और मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है। तो और ये आई है इंडिया में 2000 में। वैसे फॉरएवर की स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया 13 मई 1978 को हुई है। और ये इंडिया में आया है सन 2000 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा मैंने बोला था जैसे कि हमारा ये जो टॉपिक है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला था कि ये फॉरएवर क्या है, और दूसरा है कि आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने एक ब्रीफ में एक हिस्ट्री थोड़ा सा बता दिया फॉरएवर के बारे में कि क्या है कैसे है। अब आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए उस पर चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि वाई यू शुड ज्वाइन फॉरएवर। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए इसमें क्या है कि पहला रीजन है कैश रिच और डेब्ट फ्री कंपनी है। ठीक है, देखिए इसका रीजन क्या है कि जब कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में उसके पास इतना बजट होता नहीं है। तो वो अपने ऑफिस या तो रेंट पे लेती है या तो लीज पे लेती है, वो भी कुछ सर्टेन टाइम के लिए, 3 साल 5 साल के लिए वो कुछ टाइम के लिए लेती है कि हम रेंट पे दे देंगे और स्टार्ट करेंगे अपना। लेकिन फॉरएवर कंपनी ऐसी है कि एक तो इस पे एक भी रुपए का कर्जा नहीं है, और जहां जहां भी इसके ऑफिसेज हैं और जिस जिस कंट्री में ये गई है वहां पे इसके खुद के परचेज किए हुए लैंड्स हैं या जो भी इसकी बिल्डिंग्स हैं ये खुद की हैं। तो आप सोच सकते हैं एक तो इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, बिल्कुल डेप्ट फ्री है और कैश रिच कंपनी है, और मोर देन 3000, ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड ऑफिसेज है। 3000 से ज्यादा इसके खुद के ऑफिसेज है। ठीक है, तो आप इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है और कितने बड़े लेवल पे ये काम कर रही है, कि जिसके ऊपर एक रुपए का कर्जा भी नहीं है। क्योंकि देखिए कभी क्या होता है ना कि जब हम कोई भी कंपनी ज्वाइन करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी भाग जाएगी, या कंपनी मतलब ऐसा ना हो कि कई बार कंपनियां ना लोन ले लेके कर्जे में ही ना दिवालिया घोषित हो जाती है, मतलब वो पैसा लौटा ही नहीं पाती। लेकिन फॉरएवर के साथ ऐसा नहीं है, फॉरएवर कैश इज डेट फ्री कंपनी, 1 रुपए का कर्जा नहीं है इसके ऊपर। तो आप इसके ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं कि जिस लेवल पे ये काम कर रही है भागेगी तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एक रीजन तो ये है आपका फॉरएवर आपको ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा रीजन ये है
कि ग्लोबल मार्केट प्लेस है। 160 देशों से ज्यादा, जैसे मैंने बताया अभी कि 160 देशों से ज्यादा में चल रही है। तो आप वैसे, क्योंकि देखिए ये कंपनी है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, जहां जहां पे भी ये जितने देशों में है ये ना, सब जगह से गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। अगर किसी भी देश की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, रजिस्टर किया है, तो ये ऐसे तो नहीं किया होगा, है ना। तो ये बहुत बड़े लेवल पे एक तो काम कर रही है, और ऊपर से इस पे हम इसलिए भी भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है ना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में कहीं इसका नाम ही नहीं है और ये अपने हिसाब से सारा काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 160 देशों में चल रही है, एक रीजन इसका ये है। नेक्स्ट रीजन इसका ये है कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, फ्रॉम प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू। देखिए ये प्लांट उगाने से लेके और आपके हाथ में पहुंचाने तक सारा काम कंपनी खुद करती है, ठीक है। देखिए जो एलोवेरा है, ये पौधा होता है और इसको उगाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि इसको कहीं पे भी उगाया जाता है, इसके लिए नॉन पॉल्यूटेड एरिया रखा गया है। 7,500 एकड़ की जमीन है टेक्सास और डोमिनिकन रिपब्लिक में, ये यूएसए में एक प्लेस है जहाँ पे एलोवेरा उगाया जाता है। सोचिए 7,500 एकड़ की फील्ड जहां पे सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा की ही खेती हो रही है, और सारा कुछ फॉरएवर के निगरानी में हो रही है सारी चीजें, ठीक है। कल्टीवेशन हो, प्लांट उगाना हो, सारी चीजें, क्लीनिंग हो, एक्सट्रैक्शन हो, जब पौधे से पत्तियां काटी जाती हैं तो उसका जो जेल निकाला जाता है, उसका सारा प्रोसेस फॉरएवर कर रही है। स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन का मतलब ये होता है, मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को, या जैसे एलोवेरा है, उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए स्टेबलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो एलोवेरा जेल की प्रॉपर्टी है, वो खराब ना हो, उसके लिए एक स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो ये काम भी फॉरएवर कर रही, टेस्टिंग सारा काम की जैसे क्या होता है ना कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको पहले जानवरों पे टेस्ट किया जाता है या ऐसे ही टेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग का काम मैनेजमेंट पहले खुद प्रोडक्ट यूज करता है, ठीक है। कम से कम 100 बार एक सामान की टेस्टिंग होती है। अगर एक भी सामान खराब निकल गया तो पूरा वो जो भी एक साथ आया होगा जितना सामान, उसको सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इतने ध्यान से प्रोडक्ट बनाया जाता है इसमें, तो टेस्टिंग भी कंपनी खुद कर रही है। नेक्स्ट है फिलिंग। फिलिंग है, सीलिंग है, पैकिंग है, पैलेटाइजिंग है, शिपमेंट एंड डिलीवरी, ये सारा काम कंपनी खुद खुद कर रही है। चाहे बॉटल में प्रोडक्ट भरना हो, सील करना हो, उसको पैक करना हो। पैलेटाइजेशन होता है जो एक पैलेट जो होता है ना, जिसपे लकड़ी का रहता है, उसपे रख के सामान को आगे मूव कराया जाता है। और शिपमेंट एंड डिलीवरी, तो घर तक पहुंचाने का काम, सारा काम कंपनी खुद कर रही है, ठीक है। तो इसलिए भी आप इसे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है ना। प्लांट उगाने से लेके आपके घर पहुंचाने तक सारा काम कंपनी खुद कर रही है। तो इसलिए आप क्वालिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो क्वालिटी कंपनी बोल रही है, जितना परसेंट में बोल रही है, कंपनी उसमें सामान में दे रही है हमें, ठीक है, उस प्रोडक्ट में दे रही है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, दूसरा चौथा रीजन ये है कि सुपर क्वालिटी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, इसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट है। देखिए जब से कोविड आया है ना, लोग बहुत अवेयर हो गए, बहुत कॉन्शियस हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। उनको ये लगता है कि देखिए जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई हेल्थ इशू आ जाता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर भी खूब सारी दवाइयां लिखते हैं और उन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। तो लोग पहले से ही अवेयर हो गए हैं कि नहीं, अब मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। वो बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको लोग प्रिवेंशन पे ज्यादा काम करने लगे हैं क्योर की अपेक्षा। मतलब अब बीमारी होगी तब तो दवा खानी ही खानी है, लेकिन अगर बीमारी नहीं हुई है तो हम कौन सा ऐसा प्रोडक्ट यूज करें कि हमें बीमारी ना होने पाए। तो ये हेल्थ सप्लीमेंट के प्रोडक्ट बेचता है, मतलब बनाते हैं ये। पर्सनल केयर, स्किन केयर, आपको हर तरह के प्रोडक्ट इसमें मिलेंगे, ठीक है। और इन सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एक नंबर है, क्योंकि जब सारा काम कंपनी खुद कर रही है, अपनी निगरानी में सारी चीजें कर रही है, प्लांट उगाने से लेके और आपके घर पहुंचाने तक काम कंपनी कर रही है, तो आप एक बार सोच सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट कितने वर्ल्ड क्लास होंगे, है ना। तो एक रीजन ये भी है कि आपको फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान। देखिए इसको क्यों कहा जाता है कि वर्ल्ड बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे मैं मार्केटिंग प्लान नहीं समझा रही हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि दो चीजें होती है, एक फर्स्ट मूवर होता है, एक फास्ट मूवर होता है। जो फॉरएवर ज्वाइन करता है, ऐसा नहीं कि जो पहले ज्वाइन कर चुका है सारा फायदा वो लेके जाएगा। इसमें ऐसा है, जो फास्ट मूवर होगा वो पैसे कमाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पहले ज्वाइन कर लिया, अब सारा पैसा आप कमा रहे हो, लेकिन अगर आपकी डाउन में कोई अच्छा काम करने वाला आ गया, फास्ट मूवर आ गया, तो पैसे वो कमाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है फास्ट मूवर पे, ना कि फर्स्ट मूवर पे। और आप देख सकते हैं ये मार्केटिंग प्लान पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं 2 सीसी करके, फिर सुपरवाइजर टीम के साथ 25 सीसी करना होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर टीम के साथ 75 सीसी, और मैनेजर के लिए 120 सीसी।
तो मार्केटिंग प्लान का सेशन बाद में हो जाएगा कभी। लेकिन आप बस शॉर्ट में ये समझिए कि इसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो पहले ज्वाइन कर लिया अब वही कमा सकता है, हम नहीं कमा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छा काम किया, थोड़ी सी मेहनत करी, तो आप उससे भी ज्यादा आगे निकल सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है कि अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि अब एक तो थी ये सारी सबके लिए एक बात कि आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, फॉरएवर के अंदर ऐसा क्या है। तो वो मैंने बता दिया आपको कि कैश रिच है, डेब्ट फ्री है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मार्केटिंग प्लान बेस्ट है, सारी चीजें आपको पता चल गई। ठीक है। एक हाउस वाइफ को फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। पहला तो है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए एक हाउसवाइफ को काम कितने सारे होते हैं, भाई घर भी देखना है, बच्चों को देखना है, ठीक है, ये सारी चीजें तो है। लेकिन अगर वो घर पे रह के और अपने फ्री टाइम में कोई काम करना चाहती है, तो उसके लिए फॉरएवर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि भाई हाउस वाइफ है, अगर घर में मेहमान आ गए तो आप तो ऐसा कहेंगे नहीं ना कि मतलब मुझे जॉब पे जाना है या कुछ ऐसा, मतलब आप अपने मेहमानों को भी देख सकते हैं, बच्चों को भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए हाउस वाइफ से प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, अभी बच्चे की तबीयत खराब होगी तो क्या हम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा है कि आप अपने फ्री टाइम में, अगर आप ये चाहते कोई एक मतलब फिक्स शेड्यूल फॉलो ना करते हुए, आपको कोई 9 से 5 की जॉब पे ना बैठते हुए भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो फॉरएवर के थ्रू। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है एक्स्ट्रा इनकम। अगर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो और घर पे रह के ही कुछ काम करना चाहते हो, तो ये बिजनेस बिल्कुल आपके लिए है। ठीक है। आप घर पे बैठ के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तीसरा है लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। भाई कहते हैं लोग कि हम तो हाउस वाइफ है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे लग ही नहीं रहे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपको एक बिल्कुल मिनिमम सा अमाउंट लग रहा है, जिसका आपको एक बार प्रोडक्ट खरीदना होता है, वो भी प्रोडक्ट कौन से, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट। बोलते हैं लोग कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ये। देखिए क्या होता है कि अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा नहीं और यूज नहीं किया, तो आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि प्रोडक्ट की पावर है क्या, उस प्रोडक्ट से बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो आपको कैसे कन्विक्शन होगा कि हम जिस कंपनी में है उसके प्रोडक्ट कैसे हैं। देखिए आप एक चीज सोच के देखिए कि अगर आपने कोई कंपनी बनाई होती और आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते, तो एक बार आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं ना, ये सोच के यार एक बार यूज करते देखिए मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो तभी तो लोगों को मिलेगा। एक बार आप जरूर यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को, अगर आपने बनाया होता। तो जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आपको भी तो एक बार उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, तभी तो आप दूसरों को बता पाओगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है। तो आपको यहाँ पे लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग रहा है, बिल्कुल कम पैसे, क्योंकि आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है पर्सनल ग्रोथ। भाई देखिए अब घर में जब एक बार शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो लोग अपनी ग्रोथ तो भूल ही गए। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि नहीं, वो कुछ करना चाहती है घर से बैठ के, अपनी पर्सनल ग्रोथ करना चाहती है, स्किल सीखना चाहती है, पैसे कमाना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बिजनेस बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स। देखिए हम जिस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं ना, वो कोई कोर्स नहीं सेल कर रही है, वो हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स बना रही है। ठीक है। कि जिससे आप भी स्वस्थ रहो और आप अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रख सको। ठीक। तो ये प्रोडक्ट भी ये पॉइंट भी बहुत सॉलिड है आपके लिए, अगर आप हाउस वाइफ हो और बिजनेस ज्वाइन करने जा रहे हो, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट यूजर बनोगे, उसके बाद रेकमेंड करोगे लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड सपोर्ट। देखिए आप जिस टीम को ज्वाइन करने जा रहे हो, जिस कंपनी को, वहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा हर तरह से, और इसलिए आप जल्दी इस बिजनेस में सक्सेस होगे। ठीक। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, आपको चीजें समझाने वाला नहीं है, कैसे काम करना है कोई नहीं बताने वाला, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरी कम्युनिटी मिल रही है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है। अब आप अपने फ्री टाइम में चीजों को सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपने फ्री टाइम में रह के कुछ काम करना चाहते हो, कुछ भी पार्ट टाइम वर्क करके अर्निंग करना चाहते हो, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है, आपकी वेल्थ भी अच्छी हो रही है, और आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है ना। लोग बोलते हैं कि यार औरतें घर में करती क्या है, तो आप भी घर में रह के ना ये सब काम कर सकते हो, आप घर भी देख सकते हो, आप मतलब अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, है ना। आप फाइनेंशियली फ्री भी हो। पता है जब कोई भी अगर जॉब करता है ना, अगर औरतें भी जॉब करती है ना, तो घर में उनकी इज्जत होती है, फिर वो काम करे ना करे लेकिन अगर पैसे कमा रही है ना, तो उनकी इज्जत सब करते हैं। तो अगर आप घर पे रह के मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता आपको हाथ से जाने देना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गई हाउस वाइफ के लिए बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई स्टूडेंट शुड ज्वाइन फॉर एवर। देखिए अभी आपको मैंने पहले बताया कि सबको फॉर एवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, है ना, मतलब फॉर एवर में ऐसी क्या खास बात है। फिर नेक्स्ट मैंने बताया एक हाउस वाइफ को फॉर एवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब मैं बताने जा रही हूँ कि एक स्टूडेंट को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि फ्लेक्सिबल आवर्स, जैसे उसमें था। देखिए एक स्टूडेंट है, वो कॉलेज जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, ठीक है, तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता है। तो वो अपने फ्री टाइम में जो भी 1-2 घंटा 3 घंटा उसके पास फ्री टाइम है, उसमें
वर्क करके कुछ अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। इसलिए ये बिजनेस उसके लिए भी बहुत जरूरी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम अपॉर्चुनिटी। जब स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो मतलब खर्चे भी बहुत सारे होते हैं और घर से एक सर्टेन अमाउंट पॉकेट मनी मिलता है। तो ये लगता है कि यार कुछ हम भी पार्ट टाइम काम कर लें, तो हम भी कुछ कमा लें, है ना, अपनी जरूरतें पूरी कर लें, क्योंकि भाई फैमिली पे कब तक आप डिपेंड रहेंगे। 18 साल के बाद ये मतलब ये वर्क हम कर सकते हैं। तो उसके पहले जब घर वाले फीस दे रहे हैं, कॉलेज कोचिंग की फीस दे रहे हैं, आपको अगर बाहर रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका सारा खर्चा वो दे रहे हैं, लेकिन जो अपनी जरूरतें हैं वो हम किससे बोलेंगे। तो उसके लिए हम सोचते हैं कि हम खुद ही कोई काम करें। तो उस केस में ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि आपको कोई एक सर्टेन टाइम पे बैठना नहीं है। आप जब फ्री हो तब काम करके आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में रह के, ठीक है, आप कोई भी काम करना चाहते हो, जैसे चीजें सीखना चाहते हो, जैसे सेल्स है, मार्केटिंग है ना, ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए सेल्स और मार्केटिंग ऐसा नहीं खाली फॉरएवर में या किसी भी बिजनेस में, ये फ्यूचर में आपको हर फील्ड में मिलेंगी। अगर आपको सेल आती है, मार्केटिंग आती है, तो आप अच्छी जॉब भी करोगे, अच्छा बिजनेस भी करोगे। तो अगर स्टूडेंट लाइफ में रह के ये सारी चीजें सीखनी है तो आपको फॉरएवर जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। ये फॉरएवर आपके लिए ही बना है। अगर आपको कम काम करके, कम पैसे में, लो कॉस्ट स्टार्टअप, कम पैसे में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए भाई बिजनेस है तो एक बार थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगेगी, और स्टूडेंट आराम से इसको, अगर नहीं पैसे तो 5 हजार से शुरू कर सकते हैं। लो कॉस्ट स्टार्टअप है, कम पैसे से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और आप इतनी सारी स्किल सीख जाएंगे, क्योंकि अगर सेल और मार्केटिंग आ गई ना, तो सर बोलते हैं कि कभी भूखे नहीं मरोगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि बिजनेस में ही है ऐसा, आपको लाइफ के हर फील्ड में सेल्स और मार्केटिंग मिलने वाला है। ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट। अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन किया तो आप खुद ही सोचिए ना कि आपके अंदर कितनी सारी स्किल्स आ रही हैं। आप लीडर बन रहे हो, जब आपकी टीम बन रही है तो आप एक, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आ रही है। ठीक है। आप अपनी टीम को अच्छे से गाइड कर रहे हो, एक डायरेक्शन दे रहे हो उनको। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ रही है। आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी आ रही है। आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज होने वाली है। तो जब इतनी सारी चीजें, आपको इतनी सारी स्किल्स आप सीख सकते हो यहाँ से, तो फॉरएवर आप ही के लिए बना है ना। आपको फॉरएवर जरूर ज्वाइन करना चाहिए एक बार इसको सीखने के लिए चीजें। ठीक है। फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको ये मौका देती है कि आप नेटवर्क क्रिएट करो और उनसे भी काम करो और खुद काम करो और पैसे कमाओ। ठीक है। क्योंकि नेटवर्क क्रिएट करना ये भी एक स्किल है। ठीक है। इतना मतलब अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, है ना, तो नेटवर्किंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस है वो एक आदमी से चल जाएगा, है ना। हर बिजनेस में, हर चीज में एक नेटवर्क, एक टीम चाहिए ही चाहिए। तो आप यहाँ से भी वो अपॉर्चुनिटी पाते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। अब जब आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी पर्सनल ग्रोथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि ये बिजनेस ही है लोगों से बात करने का, लोगों की प्रॉब्लम समझने का। ठीक है। उसके बाद उनको एक गाइडेंस गाइडेंस देने का, जिससे उनकी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो और आपका भी काम हो। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आपकी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी स्किल डेवलप होगी, सिर्फ एक मिनिमम से इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट के लिए कि एक स्टूडेंट को फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वाई ए जॉब पर्सन शुड ज्वाइन फॉर एवर। अब एक हाउस वाइफ को क्यों ज्वाइन करना चाहिए वो मैंने बता दिया, एक स्टूडेंट को क्यों ज्वाइन करना चाहिए वो बता दिया। अब एक जॉब पर्सन जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है, उसके लिए क्या क्या फायदे हैं फॉर एवर ज्वाइन करने के। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स। देखिए एक तो जॉब से वो पैसा कमा ही रहा है ना, लेकिन अगर वो दूसरी जगह से भी पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में ना, एक जगह से अगर कोई पैसा कमा रहा है ना तो वो पूरा नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, क्योंकि एक फिक्स सैलरी आ रही है जॉब से, मान लीजिए अगर 15-20 हजार की सैलरी आ रही है, बिल्कुल मिनिमम मान के चलते हैं, अगर 15 हजार की भी सैलरी आ रही है, और हमने एक अपना पूरे महीने का बजट बना के रखा है, यहाँ पे इतना इतना खर्चा करना है और कुछ हजार 2 हजार लास्ट में सेविंग भी करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती हैं। मान लो कोई बीमारी पड़ गया, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई घर में, तो हम उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तो 15-20 हजार में तो वैसे भी नहीं चलने वाला आज के टाइम में। बट अगर आपके पास कोई भी एडिशनल इनकम स्ट्रीम है, तो आप बहुत अच्छा अपनी स्मूथली आप लाइफ चला सकते हैं अपनी। तो जॉब पर्सन भी है, तो अगर वो कुछ काम करना चाहता है ना, तो फॉर एवर मुझे लगता है उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल भी है। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, है ना, अब आपके पास टाइम है ही नहीं कि आप दूसरी जॉब कर सकते हैं, तो जॉब का तो ऑप्शन छोड़ ही दीजिए, अब आप एक बिजनेस कर सकते हैं, है ना, जो अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल एनहांसमेंट। देखिए स्किल तो सब जगह जरूरी, अगर आप जॉब में भी है ना और आपकी प्रमोशन का टाइम है,
तो जो आपकी कंपनी है या जो आपके मैनेजर है, आपके बॉस है, वो भी ये देखते हैं कि आपके अंदर क्या ऐसा यूनिक है, हम आपका प्रमोशन क्यों करें, है ना। तो आपके अंदर की कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीजें वो देखते हैं, है ना। आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो, आप काम कैसे कर रहे हो, आप पंक्चुअल हो कि नहीं हो, है ना, टीम कैसे मैनेज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हैं बहुत आसानी से। तो स्किल एनहांसमेंट भी मतलब एक पॉइंट है कि आपको जरूर ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी स्किल्स है ना आपकी जॉब में भी काम आने वाली है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए और आपको इससे ये मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर करियर ट्रांजिशन। देखिए काफी सारे लोग होते हैं कि जॉब में है लेकिन जॉब से ना मन उब गया, तो वो सोचते हैं, क्योंकि पता है जॉब में एक फिक्स सैलरी के साथ हमें पूरा 9 से 5 जॉब करनी है, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो जॉब में, लेकिन अगर 25,000 की सैलरी है तो महीने के आखिरी में आपको 25,000 ही मिलेगा, चाहे आप पूरा दिन रात आप ऑफिस में ही बैठे रहो, लेकिन पैसा नहीं बढ़ने वाला, है ना। तो लोग कई बार एकदम परेशान हो जाते हैं कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा उस हिसाब से, तो वो करियर स्विच तो करना चाहते हैं, लेकिन भाई घर में कमाने वाले तो वो अकेले हैं। तो अगर अचानक से वो किसी भी बिजनेस में अगर वो जाएंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जॉब के साथ साइड बाय साइड एक बिजनेस स्टार्ट करें और धीरे धीरे उस बिजनेस को ग्रो करें। एक टाइम ऐसा आएगा जब उस जॉब से ज्यादा अर्निंग इस बिजनेस में होगी, तो वो जॉब आसानी से स्विच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी ये मौका भी देती है कि आप करियर ट्रांजिशन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल फुलफिलमेंट, आप सारी चीजें अपनी पूरी कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट, आपकी आप जिस कंपनी में जा रहे हो वहां पे प्रोडक्ट भी हेल्थ और वेलनेस के हैं, क्योंकि भाई जॉब में आप मेहनत करते हो लेकिन हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, है ना। तो आपके पास ये मौका भी है क्योंकि आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं कि आप अपनी हेल्थ भी सुधार सकते हो और वेल्थ भी सुधार सकते हो। फिर नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर इंटरनेशनल रीच। काफी लोगों का रहता है कि हम बाहर भी काम करें, हम यहाँ पे रह के हम फॉरेन में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, तो आपके पास ये बेस्ट मौका है। अगर आप फॉरेवर ज्वाइन करते हो तो आप इंटरनेशनली भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ठीक है,